अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद हारिस। आज हमने 9th क्लास की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करनी है फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर एंड, क्योंकि आपको पता है कि हमारे फाइनल एग्जाम्स में तकरीबन कोई 1-2 मंथ ही रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम चैप्टर 1 जैसे हमने स्टार्ट किया फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, तो चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक हम आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज एक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ओवरऑल कंसेप्चुअल स्टडी होगी और डेली लाइफ से एग्जांपल लेके हम हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सफर। चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज साइंस। देखिए, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमें ये बताना चाहिए कि साइंस क्या है। आपसे जनरली क्वेश्चन कर लेता है कि व्हाट इज साइंस, तो हमें आम बच्चों को नहीं पता होता कि साइंस क्या होती है। तो मैं बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे समझाऊंगा कि साइंस क्या होती है, फिर क्योंकि साइंस से ही फिजिक्स निकली है। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एक ऐसी वर्ल्ड है जिसमें हमें चीजें नुमाया हो, चीजें नजर आए, जैसे नेचुरल फिनोमेना। एक आम बंदे को, यार मुझे भी क्यूरियोसिटी होती थी जब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई थी कि यार सूरज है, चांद है, जमीन है, ये चीजें कैसे काम कर रही है, नेचुरल फिनोमेना कैसे हो रहे हैं, सूरज है उसमें क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, अर्थ है वो कैसे रिवॉल्व हो रही है, या उसमें क्या क्या चीजें हमें स्टडी को मिलते हैं। तो इंसान बड़ा क्यूरियस टू नो है, इंसान तजस्सुस रखता है, जानना चाहता है इन चीजों के बारे में। तो इन पर हमारे अजीम साइंसदानों का, साइंटिस्ट की फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। क्या फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हाँ यार ये जो दुनिया है ये कैसे चल रही है। तो इसी चीज की स्टडी को हम साइंस कहते हैं। बड़ा आसान हो गया ना कि कुदरती फिनोमेनोस को समझना कि ये कैसे हो रहे हैं, और थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी होगी लेकिन वो एक्सपेरिमेंट को डिफेंड कर रही होगी कि एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कह रहा है। तो ये बेसिकली साइंस है। तो आई होप आपको ये चीज फुली अंडरस्टैंड हो गई होगी कि साइंस क्या है। ठीक है, अभी चैप्टर 1 का जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जिसको हम विद डेली लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे और एक इजीली एग्जांपल से हम समझेंगे कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज को रेज कर लेते हैं, या अगर आप नोट करना है तो मैं एक मिनट ये देख रहा हूं, आप चीजें लिख लें ताकि आपको बाद में एक चीज रिवाइज करें तो आपको ये चीज समझ आ गई। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अब फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या, देख के क्या समझ आता है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज मैंने पहले बताई, फिजिकली जो चीजें हमें नजर आती हैं, जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? बाय यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिनके जरिए हम, जैसे फॉर एग्जांपल पैमाना है, स्केल है, उसके जरिए हम क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि ऐसी चीजें जिनको हम टूल्स का इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ गई ये बात? मुझे लग रहा है कि समझ आपको फील आ रहा है इस चीज का कि ऐसी चीजें जिनको जो मेजरेबल हो वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और बड़ा क्वेश्चन होता है, इंसान बड़ा, मैंने पहले ही कहा था, इंसान बड़ा क्यूरियस नेचर का है, तजस्सुस है उसमें, कि वो ये कहता है कि ऐसी चीजें जिनको मेजर नहीं कर सकते यार, उनका भी तो नाम रखो ना। तो उनका क्या नाम होगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हम नॉन फिजिकल को क्या लिखेंगे? नॉट मेजरेबल।
नॉट मेजरेबल। अब अगला सवाल बंदा कहता है कि यार इसकी कोई एग्जांपल दो। तो एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जैसे एक बंदा दूसरे बंदे से हमदर्दी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अफेक्शन दिखा रहा है, एंगर दिखा रहा है, तो उनको मेजर नहीं कर सकते, अंदाजे लगा सकते हैं ना कि इसको कितना गुस्सा आ रहा है। उनके लिए कोई टूल्स नहीं बने हुए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बने हुए कि हम उनको मेजर कर सकें। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ओनली गेस लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ जाए फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे उसमें? सीधी डायरेक्टली है कि दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, जो हम मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि पैमाने के जरिए हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या एग्जांपल है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी एग्जांपल इसकी मैस। यदि एक चीज का वजन कितना है, मैस कितना है, इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके लिए मेजरमेंट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए हम मैस को मेजर कर सकते हैं। अब नॉन फिजिकल का मैंने सिंपली ये बताया कि दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट मेजरेबल, फॉर एग्जांपल एंगर, विजडम, अक्लमंदी, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल। तो बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज में क्या फर्क है? बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या फर्क है? अच्छा, बेस, अगर हमने फॉर एग्जांपल को बिल्डिंग बनानी है तो उसकी एक बुनियाद रखेंगे। डायरेक्टली हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, समझ आई बात? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट ना हो, which are not dependent on any other quantities, are known as base quantities। जो किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड ना कर रही हो। बेस की सबसे बड़ी मिसाल, जो किसी क्वांटिटी की बेस बने बनाने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है तो उसकी बेस क्या है? उसकी बेस है, उसकी ईंटें बन रही हैं। देखो पहले स्केच बन रहा है, फिर ईंटें हैं, फिर हमने बिल्डर्स को बुलाया, फिर बिल्डिंग तैयार हुई। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिपेंडेबल। ठीक है, जो खुद ही एक चीज बयान कर रही हो अकेले। समझ आई? इसकी मिसाल बहुत ही इजी है कि लेंथ, फिर वही बात, लेंथ। अब लेंथ क्या है? ये किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ हमने कोई चीज मेजर करनी है तो वो डायरेक्टली ही थ्रू हम स्केल मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम बेस क्वांटिटीज कहलाती है। कहते हैं कि जिसमें कोई भी चीज, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंडेबल ना हो। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। और इसकी डेली लाइफ एग्जांपल मैंने बताई है कि एक कुर्सी है, एक मेज है, अब उसकी हमने कहते हैं लंबाई को मैच करो, तो क्या स्केल के जरिए हम सीधा उसकी लंबाई को मैच कर लेंगे, वो किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन ड्राइव, अब देखो ड्राइव का मतलब ही है कि वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनेगी, बेस क्वांटिटी उसकी बुनियाद बनेगी। तो ऐसी क्वांटिटी which are dependable on base quantities, which are dependable on base quantities। जिस तरह अगर कहते हैं इस कमरे का एरिया बताओ, अब एरिया आप डायरेक्टली नहीं बता देंगे, उसमें बेस क्वांटिटीज होंगी तो आप एरिया बताओगे। फॉर जैसे एरिया है क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये लेंथ और विड्थ है, ये मिलके एरिया बन रहा है। एरिया डायरेक्टली हम नहीं बना सकते जब तक हम उस कमरे की लेंथ या विड्थ ना पता हो, लंबाई या चौड़ाई ना पता हो। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस से मिलकर बनी हो, जिनमें बेस क्वांटिटीज इंडल्ज हो। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि
कहेगा सर बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं? आपने हमें इजी करके बता तो दिया कि बेस क्वांटिटीज होती क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज होती क्या है, लेकिन वो है क्या? अगर हमसे वो एग्जांपल पूछ ले तो पहले एग्जांपल है लेंथ, मैस मैंने बताया, टाइम इंडिपेंडेंट है यार, हम घड़ी से टाइम देके बता देते हैं, टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड आज है, आज मौसम कितना सुहाना है, कितनी इसमें सर्दी है या कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, तो हम बता सकते हैं टेम्परेचर पे। अच्छा नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती है? मैंने कहा वो बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड है, तो एरिया देखना, गौर से देखना, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये दोनों बेस हैं, ड्राइव बन रही है, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो मिलके वॉल्यूम बना रहे हैं, स्पीड है तो वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है, फोर्स है तो वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, कि फोर्स दो चीजों पे डिपेंडेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है, हमारा जो फिजिक्स का सफर है, फिजिक्स विद हारिस के साथ, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात और ये टॉपिक जो मैंने आज एक्सप्लेन की हैं वो समझ आ गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि देखिए दूसरे भी इस चीज़ से मुफीद हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।